कहानी का शीर्षक है बहू बनी बेटी। सुमन अरुण की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। सुमन माँ बन गई। कम उम्र में बच्चों को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया। पर अगले 2 साल में सुमन को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। अरुण की प्राइवेट छोटी सी नौकरी, जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था। पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर अरुण सुमन थोड़ी चिंता में रहते थे। वह अपने बच्चों के अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद अरुण को दुबई की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहाँ पर अरुण का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको दुबई ले जाने का खर्चा बहुत होता और अरुण परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। सुमन को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूँगी और आप जाओ, समय समय पर बच्चे और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। अरुण मन मारकर चला गया। धीरे धीरे उसका मन दुबई में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। अरुण शुरू में तो 2 साल बाद आया और फिर आना बंद कर दिया। सुमन को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया अरुण को दुबई भेजकर। अब अरुण पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीमे धीमे वह बीबी बच्चों से मतलब रखना बंद कर दिया। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहाँ की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। सुमन ने अपने बल पर बच्चों को पाला, बड़ा किया और फिर बड़े बेटे की शादी कर दी। बड़ी बहू तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। सुमन बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और अब बेटा। धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह बीमारियों का शिकार होने लगी। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज़ की बीमारी भी हो गई थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सुमन ने सोचा कि यह काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ और अकेले जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना अरुण के आए बीत गई। सुमन को लग रहा था कि यह भी बहू मेरे बेटे सोम को लेकर चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। सोनिया बहुत ही समझदार निकली। वह सुमन का बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। उसको एहसास था कि सोम के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार भी रहने लगी है। सोनिया के ध्यान रखने से सुमन अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिलकर रहती थी। धीरे धीरे सुमन जैसे अपने सारे गम को भुला दी। 1 साल बाद सोनिया माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर सुमन का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरे जीवन में सोनिया जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। सोनिया ने भी सुमन का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा।